अगर आप भी बार बार ब्रेकआउट पे ट्रेड कर रहे थे और कंटिन्यूसन आपको लॉस हो रहा था, ये वीडियो के बाद आपको इस स्ट्रेटजी के बीच में आपको मैं एक सीक्रेट तरीका बताऊंगा। जब आप ब्रेकआउट को छोड़ दोगे, ज्यादा से ज्यादा रिवर्सल ट्रेड प्लान करने की कोशिश करोगे, क्योंकि 90% जो भी ब्रेकआउट होते हैं वो फेल होते हैं। एक फेल मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूं, उसके बाद करना क्या चाहिए उसके बारे में हम कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं। यहां से मार्केट ने इस लेवल को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किया, जैसे ही ऊपर की तरफ कैंडल स्टिक भी क्लोज कर दी, बट टोटली मार्केट यहां पर फेल हो चुका है। फिर से इसके ऊपर ब्रेकआउट किया, अगर इस लेवल को देखोगे ब्रेकआउट किया, विक्स बनी, फिर से कंटिन्यूशन फेल हो गया। ये अगर आप ब्रेकडाउन देखोगे, कैंडल स्टिक क्लोज की फेल हो गया। अगले दिन जैसे मार्केट ओपन होके इस लेवल को ब्रेकआउट किया, ऊपर एक अच्छी कैंडल स्टिक क्लोज की, कम से कम 20 मिनट तक यहीं पर टाइम स्पेंड किया। उसके बाद भी यहां पर जो ब्रेकआउट था वो फेल हो चुका था। ये साइकोलॉजी को समझना। जैसे हम और प्रीवियस दिन की तरफ चलते हैं, यहां पर इसको ब्रेकआउट किया, जो भी बाइंग करते हैं उनका एसएल हिट हो जाता, या फिर बहुत ही ज्यादा स्लो मोमेंटम था, टोटली मार्केट यहां से रिवर्सल हो चुका है। और यहां पर आपको एग्जांपल दिखाता हूं जहां पर ज्यादा आसानी से समझ में आएगा। इस लेवल को ब्रेकआउट किया, बहुत बड़ी विक्स बनी, मार्केट नीचे की तरफ आया, फिर से इस लेवल को ब्रेकआउट किया, कैंडल स्टिक क्लोज की, टोटली मार्केट रिवर्सल हो चुका है। चाहे आप इसके ब्रेकडाउन पर देखोगे, कैंडल स्टिक क्लोज की, टोटली मार्केट रिवर्सल हो गया। अब आपको समझना क्या है, यह समझना है जो अभी तक हम कंटिन्यूशन देख रहे हैं वो ब्रेकआउट फेल हो रहा है। अब आपको करना क्या, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर हम किसी ट्रेडर्स की ब्रेकआउट की बात करते हैं, वो ब्रेकआउट पर क्या बताता है कि क्या करना चाहिए। जैसे अगर आपको 1 मिनट का टाइम फ्रेम फॉलो करते हो तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है जो रियल होगा उसमें भी आपकी लो पॉसिबिलिटी हो जाएगी। मतलब 1 मिनट का टाइम फ्रेम किसी भी कंडीशन में आपको फॉलो नहीं करना। सेकंड, 5 मिनट का टाइम फ्रेम सबसे बेस्ट है, लेकिन क्या रीजन है कि हम ब्रेकआउट ट्रेड करेंगे ही नहीं। अब ज्यादातर आप हमेशा बोलते हो सर ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, यहां से मार्केट ने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किया। चाहे अगर आप 5 मिनट टाइम फ्रेम फॉलो कर रहे हो और इसके ऊपर कोई अच्छी ग्रीन कैंडल स्टिक, बुलिश या स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल स्टिक भी क्लोज क्यों ना कर दियो, इसके हाई को ब्रेकआउट भी क्यों ना कर दिया हो, या 15-20 मिनट आधा घंटा यहां पर टाइम स्पेंड भी क्यों ना कर दिया हो, वो फेल हो जाएगा और प्राइस नीचे की तरफ आएगा। ये जो फेल होने की पॉसिबिलिटी है वो 90% चांस होता है कि वापस मार्केट रिवर्सल हो जाता है। सेम किसी को ब्रेकडाउन कर दिया, चाहे उसके नीचे कैंडल क्लोज करे, चाहे प्राइस यहां पर टाइम स्पेंड करे, 90% चांस होता है कि वो फेल हो जाता है। इस कंडीशन में आज के बाद ब्रेकआउट पे ट्रेड आपको नहीं करना है। एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। ये मान लो कोई रेजिस्टेंस लेवल है, आप सबसे बात कर लेते हैं पहले 1 मिनट टाइम फ्रेम की, उसके बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम की, उसके बाद 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। क्योंकि बहुत बार बोलते हैं सर 1 मिनट में काम नहीं करता तो 5 मिनट में काम करता है, अगर 5 मिनट में काम नहीं करता तो 15 मिनट में ब्रेकआउट काम करता है। फर्स्ट साइकोलॉजी पॉइंट ये है, अगर किसी लेवल को ब्रेकआउट करके, एक एग्जांपल के तौर पे कि प्राइस बहुत ऊपर की तरफ गया, मतलब जो भी ब्रेकआउट था वो रियल था, इसका मतलब क्या है कि 1 मिनट में ही तो ब्रेकआउट किया है। 1 मिनट में भी तो यहां पर कैंडल स्टिक क्लोज की होगी, 5 मिनट में भी तो कैंडल स्टिक क्लोज की होगी, 15 मिनट में भी कैंडल स्टिक क्लोज की होगी। तो जो रियल ब्रेकआउट होगा ना वो 1 मिनट में भी हो जाएगा। बट आपको क्या चीज नहीं करने, ध्यान से सुना, 5 मिनट में भी होगा, 15 मिनट में भी होगा और 1 हार्स टाइम फ्रेम में भी होगा। बट समझना यह है, अगर 1 मिनट की टाइम फ्रेम इस कैंडल स्टिक इस लेवल के ऊपर क्लोज किए तो उसका कोई भी मतलब नहीं है कि बस 1 मिनट इस लेवल के ब्रेकआउट क्लोज की है, बाकी हो सकता है 4 मिनट। जो 5 मिनट की कैंडल स्टिक है, मतलब 5 कैंडल स्टिक होगी 1-1 मिनट की, हो सकता है बाकी 4 कैंडल स्टिक नीचे रहो। तो 1 मिनट में किसी भी लेवल पर, चाहे आप ब्रेकडाउन पे ट्रेड करते हो, ब्रेकआउट पे ट्रेड करते हो, या फिर रिवर्सल में ट्रेड करते हो, या नीचे से रिवर्सल में ट्रेड करते हो, 1 मिनट के टाइम फ्रेम में उस कैंडल स्टिक के बेसिस पर या फिर उस कैंडल स्टिक का कंफर्मेशन लेके ट्रेड करना सही नहीं है। आप बाकी चीजें और देख रहे हो तो बेस्ट है, बट 1 मिनट में कैंडल स्टिक कुछ नहीं बताता कि वहां पर बायर सेलर्स है। ग्रीन रेड कैंडल स्टिक का कंफर्मेशन हम 1 मिनट में नहीं ले सकते। सेम 5 मिनट की बात होगी। दूसरी बात क्या है, अगर आप 1 मिनट में बार बार ट्रेड करते हो तो बहुत ज्यादा आपको कम से कम दोष हैं। मान लो लेवल 1 है, हो सकता है अगर मान लो जैसे किसी ब्रेकआउट के ऊपर मार्केट ने
30 मिनट तक टाइम स्पेंड किया। हो सकता है 1 मिनट में 2 से 3 बार क्या करे, ऊपर नीचे हो जाए या ऊपर कैंडल स्टिक क्लोज करे, तो नंबर ऑफ ट्रेड बहुत ज्यादा हो जाएंगे, और नंबर ऑफ ट्रेड ज्यादा हो गया तो पॉसिबिलिटी वैसे लो हो जाएगी। तो 1 मिनट में बार बार कैंडल स्टिक क्लोज करेगा, हर लेवल के ऊपर और ब्रेकडाउन और कैंडल स्टिक क्लोज करेगा, तो कभी भी 1 मिनट में ट्रेड प्लान नहीं करना है। अब 5 मिनट में हो गया, अगर 5 मिनट में कैंडल स्टिक क्लोज की और 50 मिनट में कैंडल स्टिक क्लोज की, तो ऊपर की तरफ जाएगा तो दोनों में रियल हो जाएगा, 5 में भी हो जाएगा और 15 मिनट में भी हो जाएगा। और अगर फेल आना होगा तो 5 मिनट की कैंडल स्टिक क्लोज करने के बाद भी फेल हो जाएगा, या 15 मिनट मतलब जैसे 5 मिनट की 3 कैंडल स्टिक यहां पर क्लोज कर दी, इसका मतलब 15 मिनट में ऊपर ही क्लोज किया तब भी फेल हो जाएगा। तो मतलब ये नहीं होता कि जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा एक्यूरेसी हमेशा ज्यादा होती है, बट 5 मिनट में ब्रेकआउट और 15 मिनट ब्रेकआउट कंडीशन एक ही है, तरीका एक ही है, ज्यादातर 90% चांस होता है कि फेल होता है। इस कंडीशन में अब कर क्या सकते हो, हमेशा आप ध्यान रखना, जैसे अपना जो मार्केट होता है 80% मार्केट हमेशा साइडवेज होता है, आप हमेशा इस बात को अपनी नोटबुक में नोट कर लेना, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड, अगर साइडवेज होता है इसका मतलब क्या है कि मार्केट ज्यादातर रिवर्सल होता है, चाहे वो आपका सपोर्ट लेवल से रिवर्सल हो सकता है या फिर सेम अगर कोई रेजिस्टेंस लेवल है उससे रिवर्सल हो सकता है, बट हमेशा आपको ब्रेकआउट, एक हो गया ब्रेकआउट, दूसरा हो गया रिवर्सल, इसमें क्या है 90% चांस होगा कि लॉस होगा, जबकि इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है कि मार्केट, या हम ये बोल सकते हैं 90% मार्केट रिवर्सल हो जाता है कि अपसाइड में जा रहा है तो नीचे आ जाता है, ये नीचे आ रहा था अपसाइड में चला जाता है। ट्रेंड के अगेंस्ट में रिवर्सल नहीं प्लान कर रहा है, यहां ब्रेकआउट और रिवर्सल की बात कर रहे हैं। फर्स्ट कंडीशन ये होगी कि 90% ब्रेकआउट में लॉस होता है और 90% रिवर्सल हो जाता है। इसका मतलब क्या ट्रेड करना सही होगा, एक बार सभी के सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। ब्रेकआउट ज्यादा वेस्ट होगा, नहीं रिवर्सल। ब्रेकआउट क्यों, क्योंकि ब्रेकआउट फेल हो रहा है तो बेस्ट कैसे हुआ, 10% ही तो सही काम कर रहा है, और उस 10% में भी मार्केट क्या कर देगा, इतनी बड़ी कैंडल स्टिक क्लोज करवा देगा कि एसएल बड़ा हो जाएगा, या फिर इतना फास्ट चला जाएगा कि वहां पर एंट्री करने का तक मौका नहीं देगा। इसलिए ब्रेकआउट को जितना हो अवॉइड करो, रिवर्सल को कैप्चर करो। अब रिवर्सल को कैप्चर करना है, मैं हमेशा बोलूंगा ट्रेंड के साथ रिवर्सल। ट्रेंड के साथ रिवर्सल कैसे, जैसे मार्केट का ट्रेंड मान लो अप ट्रेंड है, अब रिवर्सल, ट्रेंड रिवर्सल की बात नहीं कर रहा हूं कि अप ट्रेंड है तो ट्रेंड रिवर्सल में आपको ट्रेड प्लान करना है, नहीं, ट्रेंड अप ट्रेंड है इसका मतलब रिवर्सल। रिवर्सल को आप ये भी बोल सकते हो, अगर डाउन साइड में कोई पुलबैक आता है तो पुलबैक आने के बाद यहां पर प्लान करोगे, तो जब मार्केट मान लो इसको ब्रेकआउट किया और यहां से फेल हो जाएगा, एक आप यहां पर बाई करते थे, एक जैसे पुलबैक आया किसी लेवल को मार्क किया सपोर्ट लेवल या फिबोनाची लेवल ड्रॉ किया, यहां पर अगर आपने बाई किया, किसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी प्रॉफिट के होने की, यहां पर या यहां पर, यहां की ज्यादा पॉसिबिलिटी होगी, क्योंकि 90% क्या करता है, जैसे ब्रेकआउट करेगा वो डाउन साइड में आ जाएगा, टोटली मार्केट फेल हो जाएगा। तो सेम जब ट्रेंड डाउन हो, अगर पुलबैक आता है तो यहां पर आपको सेलिंग का देखना है, और जब ब्रेकडाउन करे, अगर आप यहां सेल कर रहे हो और यहां पर सेल कर रहे हो, ये ज्यादा बेस्ट होगा, क्योंकि इसमें एक तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेस्ट होगा। जब ब्रेकडाउन करने पर बाकी लोग सेल करते हैं तब तक आपका 1=3 यहां पर टारगेट हिट हो जाएगा, तब वहां पर आप टारगेट बुक कर सकते हो या फिर स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हो। तो सिंपल है, जब भी अप ट्रेंड हो, पुलबैक आए किसी सपोर्ट लेवल के पास या अपसाइड में जा रहा है, मान लो सपोर्ट लेवल पर आता है तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग काम करेगा, तब आपको अपर साइड का सिनेरियो देखना चाहिए। एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं, जैसे इस चार्ट को थोड़ा सा हम क्या करते हैं, नीचे की तरफ करते हैं, यहां पर समझना, जैसे ये ट्रेन लाइन की ड्रॉ करें, यहां से मार्केट अपसाइड में गया, नीचे की तरफ आया, फिर अपसाइड में गया, फिर पुलबैक आया, हम आपका कॉन्फिडेंस कम आता है क्योंकि आप इसको देखते रहते हो कि यार यहां से सेलिंग आया है, अब ऊपर नहीं जाएगा। मार्केट में जब इतना बड़ा चार्ट बनता है, ये बीच में एक नॉइस है कि आप इसको देख रहे हो, आपको देखना है यहां सपोर्ट बनाए, एक बार मैं इस चार्ट को थोड़ा सा इस तरफ कर देता हूं, ज्यादा आसानी से समझ में आएगा। यहां सपोर्ट बनाए, यहां से वापस ट्रेन लाइन ड्रॉ होगी, तो सेकंड टाइम जैसे आया अच्छा मोमेंटम आया, फिर इसको आगे करो, जैसे मोमेंटम आया अच्छा मोमेंटम आया। बार बार आप ये मत देखो कि इसके ब्रेकआउट पे कर लूं, यहां रिवर्सल पे कर लूं, इसके ब्रेकडाउन पे कर लूं। और एक साइकोलॉजी क्या होती है, जैसे मान लो कोई ट्रेडर्स है, जब इस लेवल को ब्रेकडाउन कर दिया, यहां कैंडल स्टिक क्लोज कर दी, वो इसको देखने लग जाएगा, इस नॉइस को देखने लग जाएगा, जबकि इस ट्रेंड को नहीं देख रहा है
कि यार ब्रेकडाउन कर चुका है, बस अब तो मार्केट गिरेगा। ये छोटा सा मोमेंटम से कुछ नहीं है, इतना बड़ा जो चार्ट बनाना है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए ब्रेकडाउन किया नहीं, ब्रेकडाउन में जो बोल रहा हूं ना, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन फेल होता है। बड़ी ट्रेन लाइन कितनी शानदार काम की, यहां से मार्केट एक अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिला। इसलिए जब भी मार्केट, चाहे आप इसमें और पीछे की तरफ देखोगे, आप सेम ट्रेन लाइन आई है, यहां के आसपास अच्छी कैंडल स्टिक क्लोज की, मार्केट ऊपर की तरफ गया। आपको ना ब्रेकआउट पे ट्रेड करना है, ना ब्रेकडाउन पे ट्रेड करना है। अप ट्रेंड हो तो जैसे पुल बैक आए तब बेस्ट होगा, डाउन ट्रेंड है जैसे पुल बैक आए तब ज्यादा बेस्ट होगा। बस ये कंडीशन अगर आप फॉलो करोगे तो इसमें दो चीजें आपको देखने को मिलेगा, एक तो प्रोबेबिलिटी हाई होगी, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ज्यादा होगा, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसमें स्टॉप लॉस छोटा होगा। अगर आप यहां बात करोगे स्टॉप लॉस छोटा है, जैसे यहां देखोगे एसएल छोटा है, यहां देखोगे एसएल छोटा है, स्टॉप लॉस छोटा मिलेगा। जो फोर्थ जो कंडीशन है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगती है, प्राइस जहां से मोमेंटम स्टार्ट होता है, मान लो सेलिंग आई, ये जो बाइंग साइड मोमेंटम आया वो कहां से स्टार्ट हुआ, यहां से। अगर ये बाइंग साइड मोमेंटम कहां से स्टार्ट हुआ, यहां से, ये बाइंग साइड मोमेंटम यहां से स्टार्ट हुआ है। अब ये जो बाइंग मोमेंटम यहां से स्टार्ट हुआ है, जहां से बाइंग साइड मोमेंटम स्टार्ट हो रहा है वहां पर ट्रेड कर रहे हो तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ज्यादा ही मिलेगा और एसएल छोटा होगा। तो इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, अभी तक आप क्या कर रहे थे, जब मोमेंटम खत्म हो जाता है, मान लो यहां पर किसी ने बाई किया है, वो जब प्रॉफिट बुकिंग करने के टाइम अभी तक आप ट्रेड कर रहे थे, जैसे यहां ब्रेकआउट पे ट्रेड किया, अब यहां से इतना बायर्स है जिसने यहां बाई किया होगा उसको अच्छा प्रॉफिट नजर आ रहा होगा, इसलिए यहां बाई करोगे तो आपको लॉस हो जाएगा। ब्रेकडाउन किया, जिसने यहां सेल किया है वो तो यहां प्रॉफिट बुकिंग कर लेगा, तब आप सेल करते हो। जब भी आपको ऐसा लगता था सर मैं जब भी ट्रेड करता हूं, मान लो आपने बाइंग साइड का ट्रेड किया, मार्केट जैसे आप बाई करने की कोशिश करते हो नीचे आ जाता है, या फिर आप सेल करने की कोशिश करते हो ऊपर चला जाता है, मतलब जहां पे आप ट्रेड करते हो वहीं पर रिवर्सल हो जाता है। क्योंकि दो कंडीशन है, एक तो आप ब्रेकआउट पे ट्रेड कर रहे हो, दूसरी कंडीशन है मोमेंटम पहले से आ चुका है, उस मोमेंटम के बाद आप ट्रेड कर रहे हो तो वहां पर ज्यादातर लोग प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे, तब आपको लॉस हो जाएगा। अब इसमें ब्रेकआउट जो होता है वो रियल भी होता है, लेकिन थोड़ी सी टेक्निक अलग होनी चाहिए। ये तो क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल या सिंपल ब्रेकआउट है जो सबको दिखाई दे रहा है, बट इसका एक अलग तरीका होता है जिसके बेसिस पर उसकी पॉसिबिलिटी 80% रियल हो जाएगी। लेकिन उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है, ज्यादा से ज्यादा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना रियल, जितना ज्यादा कमेंट उतना जल्दी वीडियो, बट एक ही कंडीशन में वीडियो आएगा, रियल आपको कमेंट करना। बाकी वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करो। थैंक यू, जय हिंद, राम राम।